Okay, so thank you so much. Thank you so much. Thank you for Hamza for confirming me. So today we're going to talk about the agents. हम आजकल देख रहे हैं everybody is talking about agent. इधर लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी आप जाएं एआई एजेंट्स की बात हो रही है। तो हम समझेंगे कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। जिनको अभी एजेंट्स का आइडिया नहीं है वो इस लेक्चर के बाद समझ सकेंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं, उनसे हम किस तरह से अपने काम करवा सकते हैं। आप कोई भी अपना टास्क है किस तरह से एजेंट्स को यूज करते हुए उसको ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो लेट मी स्टार्ट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। द एरा ऑफ एजेंट एआई एजेंट्स। हम आज के लेक्चर में बात करेंगे ऑटोनॉमी ऑफ एजेंट्स, अंडरस्टैंड करेंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं। फिर हम उस बारे में बात करेंगे कि एजेंट्स किस तरह से सोचते हैं, जैसे ह्यूमंस सोचते हैं। ह्यूमंस के पास एक पावर होती है जिसको कॉग्निशन कहते हैं। यही नॉलेज, यही रीजनिंग हम एजेंट्स को किस तरह से ट्रांसफर करते हैं कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ ह्यूमंस कोई भी एक डिसीजन ले सके। फिर आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये एजेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फिर हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे। फ्रेमवर्क्स क्या होता है, जैसे कि आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसके एप्लीकेशन बनाने के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। अगर इसको हम और सिंपल कर लें, आपने अगर कोई भी रेसिपी बनानी, कोई भी डिश बनानी, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको बना सके। लेट से आपने कोई भी एक प्रोडक्ट, आपने केक बनाना है, केक बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट तरह के बेकिंग पाउडर होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स के बेकिंग पाउडर होंगे। हर ब्रांड का अपना एक इंग्रेडिएंट्स होंगे, अपना एक टेस्ट होगा। सो सिमिलरली फ्रेमवर्क्स भी यही काम करते हैं। आपने जो भी एंड रिजल्ट गोल अचीव करना है, ये सारे फ्रेमवर्क काम कर सकते हैं। सारे ही बेकिंग पाउडर आपको केक बना के देंगे, लेकिन आपका जो टेस्ट है, आप जो टेस्ट अचीव करना चाह रहे हैं, वो कौन सा बेकिंग पाउडर अचीव करेगा, वो आपने खुद डिसाइड करना। तो सिमिलरली फ्रेमवर्क्स भी आपका वही काम करते हैं। आपकी कोई भी डिश बनाने में, आपकी कोई भी टास्क कंप्लीट करने में, आपको कोई भी अपना ईआई या कोई भी टेक्निकल गोल अचीव करने में आपको हेल्प करते हैं। एंड रिजल्ट सारे सेम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप किस तरह का एंड रिजल्ट चाह रहे हैं वो आपको फ्रेमवर्क्स अलाउ करते हैं। फिर हम सेपरेटली बात करेंगे एजेंट डेवलपमेंट किट की। इस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एजेंट डेवलपमेंट किट। क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल की साइड से, इट्स एन ओपन सोर्स एंड एवरीबडी इज यूजिंग इट। ये बहुत ही सिंपल एंड वेरी वर्सेटाइल डेवलपमेंट किट है, बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके आप मल्टी एजेंट सिस्टम इजीली बना सकते हैं। तो आपने अगर अपना मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। फिर हम डिफरेंट केस स्टडीज की बात करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचा फिर हम बात करेंगे कि आप डिप्लॉयमेंट किस तरह से कर सकते हैं एजेंट्स की। आपने एजेंट्स तो बना लिए हैं, और हम देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है एजेंट्स की। हम क्यों हर कोई एजेंट्स की बात कर रहा है, अगर कोई बात कर रहा है तो उसका फ्यूचर क्या है। सो व्हाट इज एन एजेंट? Unlike standard LLMs that generate text on demand, an AI agent is a system designed to achieve goals autonomously. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आपने जेमिनाई यूज किया है, चैट जीपीटी यूज किया है, जो कि आपके लिए सिंपल एक टेक्स्ट जनरेट करता है। बट एक एजेंट क्या होता है? एजेंट का काम सिर्फ नॉट ओनली टेक्स्ट जनरेट करना, आपके बिहाफ पे एक्शन भी ले सकता है। अगर आपने कोई भी एजेंट बनाया है, वो आपके लिए कोई काम कर सकता है। लेट्स से आपने एक एजेंट बनाया है जो कि आपकी ईमेल्स को सॉर्ट करे और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स आती हैं, आप एक एजेंट बना दो, आपको ईमेल्स रीड ना करनी पड़े, लेकिन आपके लिए जो भी, लेट्स से आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको डेली 1000 ईमेल्स आती हैं रैंडम। उसमें से आपने जो भी आपको इंटरव्यू की कॉल के लिए आपको ईमेल आती है वो उसमें से फिल्टर आउट करे। तो एजेंट ये काम कर सकता है जो कि आपके गोल्स को अचीव कर सके। इट परसीव द इन्वायरमेंट, ये अपने इन्वायरमेंट से परसीव करता है, अपने इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है, फिर सोचता है कि उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को मैंने कैसे परफॉर्म करना है, मेरे पास क्या स्टेट है, मैं किस स्टेट में हूँ, और मैं क्या पॉसिबल एक्शंस लेके ये टास्क अपना कंप्लीट कर सकता हूँ विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इनपुट ऑफ द ह्यूमन। सो ये सिंपल एक एजेंट होता है। सो एजेंट क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलएलएम। व्हाट इज एलएलएम? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे कि हमारे पास जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जितने भी
LLMs हैं हमारे पास अवेलेबल, जितने भी हमारे पास ओपन सोर्स हमारे पास जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं टेक्स्ट जनरेशन के लिए, इनको LLMs कहते हैं. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम LLM? बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी, इसके पास सलाहियत होती है कि इनपुट लेके उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट टास्क की एग्जीक्यूशन कर सके विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. LLM सिर्फ आपका एक टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. बट आपका एजेंट जो है वो आपके लिए एक्शंस परफॉर्म कर सकता है. आपका एजेंट आपके लिए ईमेल्स, कोई मीटिंग शेड्यूल कर सकता है. आपका टेक्स्ट, आपका जो एजेंट है आपके लिए कोई भी XYZ, आपके लिए जितने भी आपका कोई भी, आपने कोई फ्लाइट बुकिंग करनी है, आपने जो भी. हमारा जो कोर्स है एजेंट बिल्डर सीरीज में, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स देखेंगे. अगर आपने एनरोल किया है, सो यू गोना सी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ एजेंट्स है, तो हम किस तरह से अपने एजेंट्स बना सकते हैं. द परसीव रीजन एक्ट लूप. एजेंट्स किस तरह से काम करते हैं? परसीव, गैदर इनपुट फ्रॉम एपीआईज. एपीआईज क्या होती हैं? आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है डिफरेंट सोर्सेस से, उससे इंफॉर्मेशन लेता है. डेटाबेसेस भी हो सकती हैं, आपके पास यूजर प्रॉम्प्ट भी हो सकती हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले वो अपना कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करता है, वो अपनी नेचर को अंडरस्टैंड करता है जहाँ पे वो स्टैंड कर रहा होता है. आपके पास एक प्रॉब्लम आई, एजेंट के पास एक प्रॉब्लम आई, उसने सॉल्व करनी है, उसके पास डिफरेंट जगहों से इनपुट आ रही है. सबसे पहले उसको प्रोसेस करता है, देन फर्दर रीजनिंग करता है. रीजनिंग के लिए वो LLM को एज अ ब्रेन यूज करता है, जो कि उसको हेल्प करता है अपने फर्दर टास्क और स्टेप्स को डिफाइन करने के लिए. अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो मैं आगे क्या आउटपुट आएगी, अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या आएगी. सो रीजनिंग जो होती है, आपने जो टास्क की कंप्लीशन करनी है, उसमें रीजनिंग का रोल LLM प्ले करता है. फिर एक्ट, अब मैंने बना लिया, अब मेरा ये टास्क, मैं इन स्टेप्स को परफॉर्म करना है थ्रू एजेंट. अपने एजेंट ने ये टास्क करने हैं तो अब उसको एक्ट भी करना है. एग्जीक्यूशन ऑफ दोज एक्शन यूजिंग एक्सटर्नल टूल्स लाइक वेब ब्राउजर्स और कोड इंटरप्रेटर्स. सो जैसे कि अगर आप कह सकते हो कि आपके पास एक चैटबॉट है, चैटबॉट के पास यूजर इनपुट की क्यूरी आई है, यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, उसके पास इनपुट आ गया, उसने प्रोसीव कर लिया, उसको कॉन्टेक्स्ट मिल गया. अब उसने देखना है कि मुझे ये आउटपुट जो मैंने इसको, यूजर ने इसका क्वेश्चन लिया है, मैं उसका आउटपुट कहाँ से परफॉर्म करूँ और उसका आउटपुट कहाँ से लेके आऊँ. तो रीजनिंग के लिए LLM यूज होता है. देन लेट से अगर उसके पास कोई नॉलेज बेस है, कोई वेक्टर डेटाबेस है, उसको उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए उसने कोई फंक्शन कॉलिंग करनी है, तो वो थ्रू एक्शन परफॉर्म करता है. सो ये 3 मेन स्टेप्स हैं एजेंट्स की. सबसे पहले वो परसीव करता है कि मुझे यूजर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है. देन प्रोसीव करने के बाद जब उसको समझ आ गई कि मैंने ये काम करना है, फिर उसके लिए वो रीजनिंग करता है थ्रू LLM. LLM वर्क्स एज अ ब्रेन. जब उसने रीजनिंग कर ली, उसने अपने लिए टास्क की जो स्टेप्स हैं डिफाइन कर ली, नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्शन. एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स इन्वॉल्व होते हैं. 3 पिलर्स ऑफ एजेंसी. अब 3 पिलर्स हैं एजेंसी के. ब्रेन, विदाउट आपके पास अगर LLM नहीं होगा तो आप अपना एजेंट नहीं बना सकते. आप कोई भी एजेंट यूज कर सकते हो, आप ओपन सोर्स भी यूज कर सकते हो, आप पेड भी यूज कर सकते हो, GPT, क्लॉड, लामा, आपके पास डिफरेंट एजेंट्स यूज हो सकते हैं. मेमोरी, मेमोरी की क्यों जरूरत है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. आप शॉर्ट टर्म में आपका कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, लॉन्ग टर्म में आपकी वेक्टर डेटाबेस, रैग आप यूज कर सकते हो. मेमोरी में उसकी मेमोरी में टास्क रहता है. टूल्स, आपने जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, तो आप उस थ्रू टूल्स के थ्रू एजेंट्स का टास्क परफॉर्म कर सकते हो. मेमोरी बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट. 2 तरह की मेमोरी होती है एजेंट्स में. एक शॉर्ट टर्म, आप लेट्स से आपने एक चैटबॉट बनाया, जितनी देर आप चैटबॉट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो उतनी देर तक ये शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगी. जैसे ही आपने चैटबॉट की विंडो क्लोज की, वो मेमोरी वैनिश कर जाएगी. इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं. ये इसको सेशन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आपका सेशन लाइव है, जब तक आप सेशन में एक्टिव हो, तब तक वो मेमोरी रहेगी. अदरवाइज जैसे ही आपने उसको विंडो को क्लोज किया, आपकी मेमोरी वैनिश कर जाएगी. सो इन सेशन हिस्ट्री दैट अलाउज द एजेंट टू मेंटेन द थ्रेड ऑफ अ सिंगल कन्वर्जन. सिंपल अगर आप एग्जांपल लो, हमारे पास जो चैट GPT है, उसको अगर उसका कॉन्टेक्स्ट रहता है तो उसको पता होता है कि मैंने जो प्रीवियस टास्क किया था, मैंने नेक्स्ट टास्क इससे रिलेटेड करना है. सो दिस इज अ मेमोरी दैट इज हेल्पिंग चैट GPT टू फर्दर परफॉर्म दैट एक्शन. सो अगर मेमोरी आप अपने एजेंट को प्रोवाइड करो कि उसको पता होगा कि मैंने पास्ट में कौन से एक्शन परफॉर्म किए थे, अगर मेरा कोई सब्सिक्वेंट टास्क आ रहा है तो मैंने उसका आइडिया मैंने अपने प्रीवियस टास्क से लेना है. तो इससे क्या होता है, एजेंट को अपने जो इन्वायरमेंट की मोर आइडिया हो जाए. लेट से आपका चैटबॉट आपने बनाया हुआ है थ्रू एजेंट,
सबसे पहले एक यूजर आया, उसकी कोई मेमोरी नहीं है, आपने जीरो से उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट की, थ्रू विद टाइम आपने कोई मेमोरी जनरेट होगी। अब विद टाइम आप देखोगे चैटबॉट का रिस्पॉन्स एक तो फास्ट हो जाएगा और मोर एक्यूरेट होता जाएगा आपकी डिजायर्ड आउटपुट की। रीजन ये हुआ, उसका एक मेमोरी फ्लो बन गया, उसकी जो एक मेमोरी हिस्ट्री बन गई। जब भी आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो, बजाय अपने नॉलेज बेस में देखने को, पहले देख रहे हैं कि ये क्या मेरी इंफॉर्मेशन, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो वो आपसे सिंपल ला के देगा। सेकेंड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, परसिस्टेंट स्टोरेज आपकी, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टे करती है फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द, जिसमें आप अपनी वेक्टर डेटाबेस यूज कर सकते हो, पाइनकोन आ जाती है, क्रोमा आ जाती है, टू रिट्रीव द पास इंफॉर्मेशन अक्रॉस सेशंस। तो आपकी जितनी भी पास कन्वर्सेशन, जितने भी आपके पास सेशंस आप होते हैं, आप उसको रिट्रीव करते हो। सो ये दो तरह की मेमोरीज होती हैं, इसमें हाइब्रिड भी आती है, बट दीज आर द टू मेन थिंग्स। अभी हम इसको सिंपल रखेंगे। हाइब्रिड का ये क्या होता है कि आप शॉर्ट एंड लॉन्ग को मिक्स कर लेते हो, लेकिन फॉर दिस मोमेंट आई थिंक these are the two memories you just need to keep in the mind. Oh, the color is got changed. Okay, let me categorizing the intelligence. So there are different type of agents: simple, reflex, static logic, if then action based on the immediate input. ये बहुत सिंपल एजेंट्स होते हैं। लेट्स से आपने कोई छोटे छोटे टास्क करवाने, आपने इसे ईमेल सॉर्ट करवा दी, एक आधा एजेंट आपने बना दिया जिससे आपने ईमेल सॉर्ट करवा दिया, आपने उसको कर दिया। सेकेंड होता है आपका गोल ओरिएंटेड, जिसको आपने गोल डिफाइन किया होता है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है। एक बहुत ऑटोनोमस एजेंट होता है, इसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है। डिकम्पोजेस अ सिंगल हाई लेवल ऑब्जेक्टिव इनटू द स्टेप्स। अब उसने, आपने एजेंट को टास्क दिया है कि मेरे पास ये डिफरेंट 10 से 20 डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपने इसमें से की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके लानी है आपने। तो वो क्या करेगा, वो अपने स्टेप्स डिफाइन करेगा उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वो एक बिग टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करेगा और अपना गोल अचीव करने के लिए उस टास्क के, उस हर एक टास्क पे काम करेगा। जैसे ही उसका गोल अचीव हो जाएगा, वो अपना टास्क स्टॉप कर देगा। मल्टी एजेंट ये सबसे बेस्ट एजेंट की एग्जांपल है। मल्टी एजेंट की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, एक कंपनी है, उसमें आपके पास ऑब्वियसली एक सीईओ है, सीईओ के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ इंजीनियरिंग है, हेड ऑफ मार्केटिंग है, हेड ऑफ एचआर है, हेड ऑफ ऑपरेशंस है, XYZ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। सीईओ क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन देता है हेड ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग की टीम है, कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि एआई बेस्ड हो। अब हेड सीईओ ने तो अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे उसने हेड ऑफ इंजीनियरिंग को दी, बिकॉज उसको सीईओ को पता है कि मेरे पास ये जो टीम है, मेरे पास ये जो हेड ऑफ इंजीनियरिंग है, इसका काम है इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म करना। अब सिमिलरली अगर कोई मार्केटिंग का कोई कैंपेन रन करनी, हेड ऑफ इंजीनियरिंग इज गोइंग टू कॉल मार्केटिंग हेड ऑफ मार्केटिंग। तो वो क्या करेगा फर्दर, जो उसने अपने टास्क परफॉर्म करने अपनी टीम से जो भी है कोलैबोरेटिव। सो मल्टी एजेंट सिस्टम में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो कि टुगेदर पैरेलल में डिफरेंट काम कर सकते हैं। लेट्स से एक कंपनी में मार्केटिंग के लोग भी पैरेलल काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस के लोग भी काम कर रहे हैं, सेल्स के लोग भी काम कर रहे हैं, और सारे लोग एट अ टाइम अपने अपने टास्क में काम कर रहे हैं। और उनका गोल, जो गोल है सेम ही है, सबका गोल सेम है, लेकिन टास्क डिफरेंट है कि कंपनी के लिए उन्होंने काम करना है। सो मल्टी एजेंट सिस्टम में भी यही होता है कि आपके डिफरेंट एजेंट्स आप स्पेशलाइज एजेंट बना देते हो। लेट से आपका एक फुल फ्लेज मल्टी एजेंट सिस्टम है, जिसमें आपके पास, लेट से अगर हम एग्जांपल ले लें, बहुत फेमस एग्जांपल है एंड बहुत बेसिक एग्जांपल है, बुकिंग सिस्टम। आपने फ्लाइट बुक करनी है, फ्लाइट आपने लेट से आपने ट्रिप प्लान करना है, एक मल्टी एजेंट सिस्टम के थ्रू आपने ट्रिप प्लान करवाना है। तो आप 4 डिफरेंट एजेंट बना दोगे। अब ट्रिप प्लान करने के लिए आपके पास डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। पहला एजेंट क्या करेगा, आपके लिए टिकट बुक करेगा। सेकंड एजेंट क्या करेगा, आपके लिए होटल की रिजर्वेशन करेगा। थर्ड एजेंट क्या करेगा, आपके लिए आप आइटिनरी, आप उस कंट्री में जाके जहाँ पे भी आपने जो जो भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, लेट्स से आप पाकिस्तान से थाईलैंड जा रहे हो, तो थाईलैंड में आप जाके जो जो चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, वो एजेंट आपके लिए लिस्ट ऑफ एक्शंस आपके लिए डिफाइन करेगा। फोर्थ एजेंट आपके लिए वहाँ पे आपने कोई कार रेंटल जो भी करना, तो ये सारे एजेंट मिल के काम करेंगे और आपको आपकी ट्रिप में, आपकी जो भी पूरा प्लान है उसमें एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे। सो एक एजेंट आपके लिए टिकट बुक कर देगा पैरेलल, दूसरा आपके रिजर्वेशन कर देगा, तीसरा आपके लिए आइटनरी प्लान कर देगा, चौथा आपके लिए जो सिंपली वहाँ पे आपने जो भी जाके ट्रांसपोर्ट आपने
अवेल करनी है वहाँ पे। सो मल्टी एजेंट सिस्टम में एजेंट्स टुगेदर काम करते हैं, हर एजेंट का अपना एक स्पेशलाइज्ड टास्क होता है। कोई एजेंट, लेट्स से अगर आपके पास 10 एजेंट्स हैं, तो अगर ऐसा टास्क है जो कि सिर्फ 2 एजेंट्स का करने वाला, सिर्फ 2 एजेंट्स करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे एजेंट्स ही एक्टिवेट हों उसके लिए करेंगे। सो जो एजेंट उसके लिए स्पेशलाइज होता है, सिमिलरली एक कंपनी में अगर एक प्रोजेक्ट आया है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग के लोग ही उस पर काम करेंगे, नॉट के आपके जो है प्रोडक्ट मैनेजर एंड एनीथिंग जो आपका काम करेगा। सो ये मल्टी एजेंट सिस्टम होता है जिसमें आप मल्टीपल एजेंट्स बनाते हो पैरेलल, जो कि साथ एक साथ काम करते हैं अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो आई होप मैंने इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बिकॉज आपका एजेंट आपने बनाना है तो टोटली डिपेंड्स कि आपका टास्क कौन सा। अगर आपको क्लियर है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स किस किस के लिए यूज हो सकते हैं, सो यू कैन इजिली डिफाइन। मल्टी एजेंट सिस्टम, मल्टी एजेंट अलाउस फॉर रोल स्पेसिफिकेशन, हर एक का रोल स्पेसिफिक होता है इंस्टेड ऑफ वन जनरलिस्ट एजेंट। वही मैंने जो बात की है, इंस्टेड के हम एक ही एजेंट से अपने सारे काम करवाएं, एक हमने गोल डिफाइन कर दिया कि हमारे पास ये स्पेशलाइज एजेंट है मार्केटिंग का, ये स्पेशलाइज बंदा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये स्पेशलाइज बंदा है ऑपरेशंस का। रिसर्चर एजेंट्स, अब इसकी बात करते हैं कि लेट से आपने एक कोई भी बुक लिखनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक रिसर्चर होगा जो कि रिसर्च करेगा, जो डेटा लेके आएगा। राइटर होगा जो कि राइट करेगा। मैनेजर एजेंट, जो कि मैनेजर बेसिकली आपका सीईओ की मैं एग्जांपल दूंगा। सी होता है जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है, उसको पता होता है कि ये टास्क मैं किसको दूंगा तो सही काम कर सके। अगर मैं मार्केटिंग का टास्क मार्केटिंग को दूंगा तभी मुझे आउटपुट सही आएगी, ना कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ये टास्क दूंगा। तो ऑर्केस्ट्रेटर इसको भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं, डिफरेंट नाम्स होते हैं इसके। तो जिसको पता होता है कि ये मेरे पास टास्क आया, मैंने किसको डेलीकेट करना है। लीडिंग फ्रेमवर्क्स, जो सबसे लीडिंग फ्रेमवर्क्स है इसमें हमारे पास क्रू एआई है, जो कि रूल बेस्ड मल्टी एजेंट कोलैबोरेटिव कोलैबोरेशन है विद फोकस ऑन स्ट्रक्चर प्रोसेस। ये वन ऑफ द फेमस फ्रेमवर्क है एजेंट का। फिर हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजन। इट इज अ पेड बट इट्स अ वेरी गुड एजेंट, जो कि आपको अगर इफ यू आर नॉट रियली गुड इन प्रोग्रामिंग विद इन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आप अपने एजेंट्स बना सकते। लैंग्राफ, ये बहुत फेमस एजेंट सिस्टम है जहाँ पे लैंग्राफ आ गया। इसमें आपको ग्राफ बेस्ड एजेंट नजर आते हैं कि आपने नोड्स एंड एजेस होती हैं, तो हाउ यू कैन क्रिएट योर एजेंट। देन आप बात करेंगे एडी की। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेपरेटली बिकॉज दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल agent framework. I'm really inspired. I'm really loving this framework because it has a very leniency. आप इस एजेंट डेवलपमेंट किट को अपने किसी भी पर्पस में फिट कर सकते हो। आपका कोई भी टास्क है जो आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, आपने चैटबॉट बनाना है, उसमें आप मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हो। लेट्स से एक चैटबॉट है कंपनी का, उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, कस्टमर केयर है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एचआर है। सो आप हर डिपार्टमेंट का एक एजेंट बना सकते हो। सो जब भी एजेंट के पास कोई क्यूरी आएगी, वो मैनेजर एजेंट उस स्पेसिफिक एजेंट को डेलीगेट करेगा, बजाय कि आपका एक एजेंट इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके ओवरवेल्म हो, हेलुसिनेट हो, तो वो स्पेसिफिक एजेंट को डेलीगेट करेगा। सो ये जो मल्टी एजेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज़ अ वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन इफ यू आर गोइंग टू यूज द agent development kit. So it is as defining the ADK agent development kit provide a set of low-level components and standardized interfaces to build agents. इसका आपके पास इंटरफेस भी होता है, आप इंटरफेस के थ्रू टेस्टिंग कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज टूलिंग प्रोटोकॉल्स, इन्वायरमेंट सैंडबॉक्सिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। आप अपनी इजीली अपने एजेंट्स को मॉनिटर कर सकते हो, इसकी आउटपुट क्या आ रही है। इंटीग्रेशन विद मॉडल प्रोवाइडर्स, द गुड थिंग अबाउट दिस ADK, आप किसी भी मॉडल के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने गूगल का ये प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है तो आप सिर्फ गूगल के ही यूज कर सकते हो। नो, इट डजेंट मैटर, आप किसी भी एजेंट के किसी भी LLM के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब अगर बात करें एडी की स्पॉटलाइट फी डेटा फीचर्स, फी इज अ पावरफुल टूल किट दैट एड्स मेमोरी नॉलेज एंड टूल्स टू LLM। फाई डेटा इज बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि मेमोरी प्रोवाइड करता है आपके LLM को। सो आप एजेंट के साथ इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, आप इजीली उसके साथ फंक्शन कॉलिंग कर सकते हो, आपको मेमोरी मिल जाएगी। आप ब्रैक के साथ अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो आपको इजीली जो है ना मिल जाएगा। अब तो ये हमने काफ़ी टेक्निकल बातें कर ली, लेकिन the purpose of explaining you all these frameworks of the agent is to explain you how
द एजेंटिक फ्रेमवर्क है, द एजेंट्स है, किस तरह से एजेंट्स हमारे इवॉल्व हो चुके हैं। हमारे पास हर न्यू दिन कोई न्यू एजेंट्स का फ्रेमवर्क आ रहा होता है। अब अगर आपने ओपन क्लॉक की बात देखा होगा, तो इस तरह हर एवरी वीक एवरी मंथ वी सी देयर इज ऑलवेज अ न्यू फ्रेमवर्क दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर XYZ यूज केसेस। सो अब हम बात करेंगे हमारा कोर्स जो है हमने डिजाइन किया हुआ है फॉर एजेंट प्रो बिल्डर सीरीज। सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट, हमारे अपने कोर्स को हमने डिफरेंट सेशंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको हर सेशन में यू गोना लर्न अबाउट एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। सो पहला सेशन में हमने टोटली LangChain एंड LLM API फंडामेंटल्स पे हमने फोकस किया हुआ है, जिसमें यू गोना लर्न अबाउट हाउ यू कैन जस्ट सिंपली यूज योर क्रिएट योर फर्स्ट LLM चेन विद मिनिमल सेटअप, जिसमें हम API देखेंगे की मैनेजमेंट कैसे, अगर आपने कोई भी LLM को यूज करना है, आप किस तरह से बफर मेमोरी इंट्रोड्यूस करनी है। और इसके हैंड्स ऑन में हम सिंपल एक FAQ चैटबॉट बनाएंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट को रिमेंबर करेगा। तो हमारे पास केस स्टडी होगी, हम प्रोडक्ट सपोर्ट FAQ असिस्टेंट होगा, जिसको हम सिंपल एक चैटबॉट के थ्रू फॉर्म में लेके आएंगे। देन सेकंड सेशन में हम बात करेंगे मेमोरी एंड रिट्रीवल बेसिक्स इन LangChain। LangChain को हम थोड़ा सा और इन डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेमोरी किस तरह से एंड हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर रिट्रीवल पर्पस। ऊपर हमने जो सिंपल यूज किया है, बट हम किस तरह से हम मेमोरी को हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, समरी मेमोरी, वेक्टर स्टोर, रिट्रीवर मेमोरी, हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। देन उसके साथ एम्बेडिंग्स को भी समझेंगे कि एम्बेडिंग्स क्या होती है, और उसके साथ हम समझेंगे वन ऑफ द फेमस एल्गोरिदम ऑफ द सिमिलैरिटी सर्च, फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च। दैट आप कोई भी रैग या कोई भी वेक्टर डेटाबेस बनाते हो, तो आप जब भी उससे इंफॉर्मेशन कॉल करते हो अपने वेक्टर डेटाबेस से, तो वो एक सिमिलैरिटी सर्च के थ्रू, एक एल्गोरिदम के थ्रू इंफॉर्मेशन द मैच करता है। दैट इज द फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च। वो फाइंड आउट करता है कि जो यूजर ने इनपुट क्यूरी की है उससे सिमिलर आउटपुट कौन सी है। तो उसके इस सेशन के हैंड्स ऑन में हम देखेंगे FAQ टू मिनी रैग ओवर द डॉक्यूमेंट्स। तो हम रैग इनेबल करेंगे क्योंकि हमने सिमिलैरिटी एल्गोरिदम समझ लिया है, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन रैग एल्गोरिदम। तो हमारे पास एक अपना इंटरनल नॉलेज बेस्ड इन्वायरमेंट। देन थर्ड में हम टोटली विल डीप डाइव इनटू द एजेंट आर्किटेक्चर। जो अभी हमने आर्किटेक्चर हमने थ्योरेटिकली सर्च स्टडी किया, उसको हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे किस तरह से एजेंट के अंदर हम एक बहुत फेमस एजेंट्स की टाइप है रिएक्ट, जिसमें डिफरेंट हम फेजेस देखते हैं। देन सेकंड इज द प्लान एंड एग्जीक्यूट सेल्फ आस्क, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एजेंट्स के, डिफरेंट टाइप्स है एजेंट्स की, उसको हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे रीजनिंग एजेंट्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एजेंट्स के आर्किटेक्चर में। सो इन इसके हैंड्स ऑन में हम सिंपल एक टास्क बनाएंगे रिएक्ट एंड प्लान एग्जीक्यूट एजेंट। सो कंपेयर डिफरेंट आउटपुट्स, हम उसके आउटपुट्स कंपेयर करेंगे। फोर्थ सेशन में हम देखेंगे थिंकिंग लाइक एन एजेंट, फाउंडेशंस ऑफ एजेंट, रीजनिंग एंड टूल यूज। हम देखेंगे किस तरह से एजेंट्स की रीजनिंग होती है एंड किस तरह से एजेंट्स को हम टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल टूल। हमने कोई भी एजेंट से काम करवाना है, लेट्स से आपने इंफॉर्मेशन, आप चाहते हो कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट बना लिया, आप एजेंट को कहो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जाए और वो टेस्टिंग करे, तो उसके लिए हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, टूल यूजेज करते हैं। तो किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे रिएक्ट, प्लान एंड एग्जीक्यूट, फंक्शन कॉलिंग एंड टूल डिजाइन पैटर्न। तो उसका हम हैंड्स ऑन देखेंगे रिएक्ट एजेंट जो कि सिंपल वीकेंड ट्रिप प्लान करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन जाके वेबसाइट से लेके आएगा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से लेके आएगा। फिफ्थ में MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दिस इज वेरी फेमस MCP। अगर आप इंटरनेट पे देखें, इट्स अ वेरी फेमस आर्किटेक्चर, इट्स अ वेरी फंडामेंटल फॉर द एजेंटिक फ्रेमवर्क। सो स्टैंडर्डाइज टूल एंड मेमोरी इंटरफेसेस विद MCP। देन इसमें हम देखेंगे MCP सर्वर ऑटोनॉमी, किस तरह से हम लिस्ट कर सकते हैं टूल्स, रैपिंग द MCP टूल्स विद LangChain। तो हम LangChain को इसमें हम दोबारा यूज करेंगे। फिर सेशन 6 में हम LangChain के थ्रू एजेंट्स बनाएंगे, जिसमें हम डीप डाइव करेंगे एजेंट्स के, हम थोड़ा सा और लैंगस्मिथ को भी हम यूज करेंगे। लैंगस्मिथ बेसिकली आपने अगर कोई भी अपने एजेंट है उसको थ्रू आपने देखना है कि आउटपुट किस तरह से, एजेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट इनपुट कैसे आ रही है, आउटपुट कैसे जा रही है, तो आपको लैंगस्मिथ एक टोटल विजिबिलिटी देता है आपके एजेंट्स की। देन सेवंथ में हम क्रू AI की बात करेंगे। ये
कोर्स की आउटलाइन थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि वी आर ट्राइंग आपको जो भी मार्केट में बेस्ट टूल्स आए हैं उसको हम आपको ट्रेन कर सकें। आज अगर हम इस सेशन पे बात कर रहे हैं तो मे भी हमारे पास एक और सेशन ऐड हो जाए जो कि हमारा कोई न्यू ऐसा एज है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने आज ये कोर्स आउटलाइन फाइनल कर ली है, सो हम आफ्टर 6 मंथ हम इसी को स्टडी करेंगे, नहीं। कोर्स आउटलाइन विल बी कीप चेंजिंग एज पर द मार्केट नीड्स, एज पर एज दिस इज व्हाट वी दैट, इसलिए हम ये कोर्स लेके आए हैं फ्रो थ्रू मार्केट प्रोफेशनल, जो कि जिनको पता, जैसे कि मुझे पता है कि मार्केट में इस टाइम पे बेस्ट एजेंट्स के कौन से फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने जब कोर्स डिजाइन किया था तो आई जस्ट केप्ट इन माय माइंड जो भी बेस्ट टूल्स हों उसको हम चूज करें। सो लेट्स से आफ्टर अ मंथ अगर कोई न्यू टूल आ जाते तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। सो क्रू एआई को हम देखेंगे, क्रू एआई के डिफरेंट हम एजेंट टास्क, क्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हम देखेंगे एंड इसके थ्रू हम हैंड्स ऑन करेंगे। देन स्मॉल एजेंट्स, हम बेसिकली द रीजन व्हाई वी हैव टू, हमें क्यों स्मॉल एजेंट्स पे जाना पड़ा। स्मॉल एजेंट बेसिकली बहुत लाइट वेट एजेंट्स होते हैं, बड़े ऑटोनोमस एंड लाइट वेट एजेंट्स होते हैं। जैसे कि एसएलएम्स की अगर आपको आइडिया होगा तो इसी तरह स्मॉल एजेंट्स भी होते हैं, तो उसको हम इजीली अपने किसी भी स्मॉल टास्क की, कोई मीडियम लेवल टास्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर 8 सेशन में, देन 9th में हम जंप करेंगे क्यू ए के एडवांस टॉपिक्स पे। देन उसमें हम और इन डिटेल देखेंगे कन्वर्सेशन थ्रू मल्टी मॉडल एबिलिटीज, ह्यूमन इन द लूप। जाके ह्यूमन इन द लूप मीन्स अगर आपका एजेंट काम कर रहा है, आपका एजेंट आउटपुट उस तरह से नहीं लेके आ रहा, लेकिन आप चाहते हो कि आपका ह्यूमन के इनपुट से while working agent should improve their output, so that is called human in the loop, जिसमें ह्यूमन की अपनी इनपुट प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। उसको लेके वो एजेंट आपका फिक्स करता है आउटपुट को। लैंग ग्राफ एसेंशियल, देन फिर हम लैंग ग्राफ पे थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करेंगे। देन 11th सेशन में मेमोरी टूल्स एंड डेटा लेयर, देन वेक्टर डीबी इंटीग्रेशन, स्ट्रक्चर आउटपुट, हम डिफरेंट एम्बेडर्स की बात करेंगे, क्रोमा डीबी, हम डिफरेंट क्रोमा, जो इस सेशन को हम टोटली डेडिकेट किया है बेसिकली हमारा वेक्टर, हमारे पास मेमोरी टूल्स एंड डेटा लेयर, आपने एजेंट्स बना लिए, अब आपने उसकी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करनी है, वेक्टर डेटाबेस इंटीग्रेट करनी। तो हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की डिफरेंट हम टेक्निक्स देखेंगे जिससे आप अपने वेक्टर डेटाबेस, वैल्यूएशन एंड ऑब्जर्वेबिलिटी एंड गार्ड रेल्स, आपने अपना एजेंट बना लिया, अब एजेंट को आप ऐसे ही नहीं लॉन्च कर सकते। एक गार्ड रेल्स बेसिकली क्या होता है, आपने अपने एजेंट को बताना है कि तुमने क्या नहीं करना और क्या करना है। क्योंकि एजेंट, अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा, अगर आप उसको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं बताते तो वो आपको बहुत डिटेल एंड बहुत वीक इंफॉर्मेशन में ले जाता है। एंड अगर आप उसकी आउटपुट को कंट्रोल नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट करेगा। सो सिमिलरली एजेंट्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे हम गार्ड रेल्स बेसिकली हम सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शंस को कहेंगे जो कि हम एजेंट्स की सेट करेंगे और उसको हम देखेंगे उनको हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह से प्लॉम लेयर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये पूरा सेशन इसको डेडिकेट करते हैं। डिप्लॉयमेंट है, हम उसको किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। सेशन 13 एंड 14 अपने एजेंट बना लिए ना, फर्दर इज टू डिप्लॉय, किस तरह से आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। सो आप अगर आपको 60 सेशन 13 भी अगर आपको समझ आ गया, if you manage to deploy, so that is more than enough, but we also have the session 14 जिसमें हम गूगल क्लाउड रन पे हम अपने एजेंट्स को डिप्लॉय करेंगे, या तो आप डॉकर के थ्रू कर सकते हो या गूगल क्लाउड, सो इट्स अप टू यू। सो हमने डिप्लॉयमेंट के 2 सेपरेट सेशंस रखे हुए। सो अगर आपको हगिंग फेस पे डिप्लॉय नहीं करना, अगर आप गूगल किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो तो यू आफ्टर दिस सेशन you will be able to deploy into your any cloud platform as well. So this is the whole course. For this we had this webinar, हमारा course इस time पे available है Pro School की website पे. So if you guys really interested to learn about this agent series, about agent course, you can just simply go over and enroll. And if you have any query, so our Pro School team is here in this meeting as well, so you can ask your queries from them as well. But regarding the agent, before you guys go and ask any query from them regarding this agent, any technique, any query regarding this agents, you can ask. Well, technical knowledge. Okay, so what we are trying to do, we have 2 plans. First, we already have the recorded session
आई थिंक शान यू कैन आल्सो ज्वाइन मी ऑन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कि हमने जी, मैं प्लान तो अभी हमारा इधर चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे आप कोर्स हम्म ऑफलाइन भी देख सकते हैं, और वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप इधर भी पूछ सकते हैं, मैं हम्म आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। Thank you so much, Fareed. But let me explain your answer. So, how much technical knowledge? Well, agents जो है थोड़ा सा technical stuff है. I'm not gonna lie with you कि हमारा कोर्स आप खरीदो अगर आप टेक्निकल भी नहीं हो। हमारा दरअसल कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम आपको कोर्स सेल करके बाद में कहें कि जीरो विद जीरो नॉलेज। थोड़ा सा टेक्निकल है जिसमें आपको अपनी साइड से भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी टू ओवरकम टू लर्न दिस कोर्स टू अंडरस्टैंड दिस एजेंट्स वेरी वेल। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई ड्रैग एंड ड्रॉप कोई ऐसा इसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगी। सो आपको इसमें अपनी इनपुट भी चाहिए होगी। तो और थोड़ा सा आपको अगर आप सीएस के हो तो इट विल गोना हेल्प यू अलॉट, फिर तो आपको कोई मसला नहीं है। तो बट अगर आप दूसरे डोमेन से आ रहे हो इट डजंट मीन कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है लेकिन उसमें फिर आपको अपनी इनपुट भी रिक्वायर्ड है। बट हमने यही डिस्कस किया था कि मे बी स्टूडेंट्स को इशू हो जो नॉन टेक्निकल ज्वाइन कर रहे हैं, जो एजेंट्स को रियली सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम लाइव अपने सेशंस भी रखा करेंगे, लाइव बूट कैंप्स भी रखा करेंगे, जिसमें हम जैसे कि आज हमारी क्लास है आपने क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली। सो अदर देन अगर आप सेल्फ पेस पे सीख रहे हो जिसमें आपके पास कोई असिस्टेंस नहीं है, इंस्टेड आपके पास एक लाइव लाइव हमारी क्लास हो रही है, सो उसमें आप कोई क्वेश्चन है पूछो, कहीं पे स्टक हो रहे हो, सो वो हम 2 आवर्स की क्लास भी हमारा प्लान है, सच काइंड ऑफ बूट कैंप्स तो आपको हेल्प करे जो अभी आप सीख रहे हो। यस, लैंगचेन इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी वेक्टर डेटाबेस पे चले जाओ, लैंगचेन की एक मॉड्यूल इंक्लूडेड होता है। So Rafe, it is important these days the usefulness of APS। APS तो यूज कर रहे हैं फंक्शन कॉलिंग के लिए, बट LangChain भी यूज हो रहा है। लेट्स से अगर आपने कोई ओपन सोर्स फ्रेमवर्क को यूज करेंगे जैसे सिंपल अपना एजेंट बनाना, तो स्टिल LangChain इज स्टिल बीइंग यूज्ड। फीस एंड ड्यूरेशन आई एम नॉट श्योर, मैंने खुद नहीं देखी फीस। आप ना ही मुझे ड्यूरेशन का पता। आई थिंक कशान ने जो आपको लिंक भेजा है आप उन पे जाके देख सकते हो। अच्छा कशान, एक आप इस पर्सन लिंक कह को रहा भी है कि विजिट लिंक। कर सकते हैं, और हाँ। उस लिंक के ऊपर आपको पूरी कोर्स आउटलाइन भी मिल जाएगी, और आप इसका जो जीरो लेक्चर है जिसमें इस कोर्स का इंट्रो है वो भी आप ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, सेक्शन जीरो इंट्रोडक्शन टू द ट्रेनिंग, आप जाके देख सकते हो। वो आप देख सकते हैं। और हमारे कोर्स वेबिनार का मैं आपको बता सारा दूं, हर कोर्स की फी जो है वो हमने 30,000 रखी है, और ये जस्ट क्योंकि आपको पता है कि इसकी रिकॉर्डिंग्स में और इसके सारे एलएमएस को चलाने में और बाकी सारे जितने भी हमारे प्रोसेस होंगे उनके ऊपर भी कॉस्ट लगती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कॉस्ट उस इन एक्सपेंसेस को खुद नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा नहीं। no, I don't think NIT okay, you can learn NIT, no issue at all in it, but in the real world आप जब प्रोग्रामिंग करते हो, आप जब अपने सॉल्यूशंस बनाते हो, तो वो सॉल्यूशंस आपके बेसिकली शिप होते हैं प्रोडक्शन में, डेव एनवायरनमेंट में। तो यस, तो उसमें ऑब्वियसली आपको प्योर प्रोग्रामिंग होती है और बहुत आपकी कस्टमाइजेशन होती है। NIT इज गुड, बट लेट्स से एक सर्टेन लिमिट है उसकी। बट अगर आप लैंगचेन यूज कर रहे हो, आप अपना कोई भी जीरो से आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप अपना प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो यूजिंग दिस लैंगचेन। इट विल बी रिकॉर्डेड क्लासेस, बट वे आर स्टिल लाइक इन अ डिस्कशन। कशान में भी आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो कि हम लाइव क्लासेस रखें या रिकॉर्डेड रखें। इट डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, सो वी कैन मूव टू द लाइव क्लासेस एज वेल ओवर द वीकेंड, जिसमें आप जी, लाइव। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, एक तो उनके साथ लैब सेशन जो है उनकी वीडियोस भी होंगी। दूसरा, हम हर वीक एक दिन रखेंगे जिसमें 1 या 2 घंटे जो है वो ट्रेनर एहतेशाम सर जो है वो लाइव आएंगे, तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी ये आपको उसमें गाइड करेंगे।
तो आई थिंक बोथ ऑप्शन इज गुड। आपने सीख लिया, लाइव सेशन से सीख लिया, रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है, दोनों की रिकॉर्डिंग है, आप जाके इजली इसको रीप्ले करके आप अपनी पेस से उसको सीख सकते हो। सो लाइव क्लासेस में आपको ये एडवांटेज हो जाएगा, आप जहाँ पे आपको इशू आ रहा है आप पूछ सकते हो, इंस्टेड कि आप उसको स्ट्रगल करते रहो। और किसी के क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जैसे ये कि हमने आपको बताया कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप किसी भी वक्त अपना जो है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी हम इसको प्लान करके मजीद अनाउंस कर देंगे कि इसको एज अ क्लास लेके हम चलें, क्योंकि हमारा बूट कैंप अरेंज करने का भी इसका एक प्लान है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मिलती रहेंगी। जी, इंस्टॉलमेंट प्लान पे क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए हम अगर हम देखेंगे कि उनकी कोई अपना इनकम प्रूफ देंगे कि वाकई वो फी पे नहीं कर सकते, तो उनको इंस्टॉलमेंट्स की जरूरत है, तो बिल्कुल हम जो होंगे इस ख्याल के उनको इंस्टॉलमेंट्स की जाए, तो हम इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे। वन टाइम फी की बजाय वो पर मंथ इसको पे कर सकते ऑब्वियसली हमने जो अभी बात की है, लास्ट में मैंने आपको दिखाया कि गार्ड रेल्स है, ये लास्ट जो हमारे 11th थर्ड सेशन है जिसमें हमने बात की वैल्यूएशन, गार्ड्स एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। सो ये सारा सिक्योरिटी में ही आ जाता है कि आपने अपने एजेंट के अंदर किस तरह से अपने एजेंट की आउटपुट को कंट्रोल करना है, आपने मेक श्योर करना है कि जो एजेंट आउटपुट जनरेट कर रहा है वो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बिकॉज हम तो ये सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप लोग इंशाल्लाह जब जॉब्स पे जाओगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने रियल लाइफ में, आप एजेंट्स बनाओगे, तो वो एजेंट्स बेसिकली आपके सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे होंगे, आपके सिस्टम्स में कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ आउटपुट बना रहे होंगे। तो अगर आपकी बेसिस होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से गार्ड रेल्स, इवैल्यूएशन एंड इनकी ऑब्जर्वेबिलिटी आपने बनानी है, तभी आप अपने इस एजेंट सिस्टम, एआई सिस्टम को, ये एजेंट को सिक्योर कर सकोगे। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे किस तरह से आप थ्रू गार्ड रेल्स उनको सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारे पास डिफरेंट आईडीज आ गए हैं एजेंटिक बेस, जैसे कि एंटी ग्रेविटी, मैं खुद यहाँ पे डेली यूज़ करता हूँ। विदाउट एंटी ग्रेविटी आई डोंट थिंक मैं वो काम जो 2 घंटे या 1 घंटे में कर लेता हूँ, तो उसका मुझे वीक लग जाए। तो क्लॉड, कर्सर, जितने भी हमारे पास आईडीई हैं जो कि बैक बाय एजेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली वी शुड यूज, बट मैं अब आफ्टर लाइक अराउंड आफ्टर 6 ईयर अब ये एजेंट्स आए हैं। बट बिफोर दिस हम तो प्रोग्रामिंग खुद ही करते थे, जहाँ पे टास्क में इशू आ जाता था तो उसको जाके वो द स्टैक फ्लो डिफरेंट अपने नोट्स मेंटेन करते थे, कोडिंग बेस कोड बेस मेंटेन करते थे, देन हमें जो है जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। बट इन एजेंट्स के, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवांटेज ये कि हमारी प्रॉब्लम विद इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम वो सॉल्व हो जाती है, जो कि विच इज़ अ गुड थिंग। अब हमारे पास जो डेवलपमेंट का टाइम है वो कम हो गया, अब हम इन लेस टाइम हम बहुत कुछ डेवलप कर लेते हैं। बट इट डजेंट मीन कि आप अगर इन्हीं पे रिलाई करना शुरू कर दो तो आई डोंट थिंक आपकी वो कोडिंग स्किल्स डेवलप होंगे जो कि आप खुद कोड करके कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चैटबॉट से, चैट जीपीटी से अपनी असाइनमेंट्स करवा रहे हो, सो आप क्या लर्न कर रहे हो, तो ये काम भी एज एक चैट जीपीटी ही है, ये एजेंट आईडी चैट जीपीटी की तरह ही काम कर रहे हैं। पहले हम चैट जीपीटी के करते थे, अब हमारे पास आईडीज के अंदर हमारे पास आ गए हैं जो कि आपकी फाइल भी बना रहे हैं, आपके लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशंस भी बना रहे हैं, ई टू जी आपका काम कर रहे हैं। बट आप क्या लर्न कर रहे हो इससे, ये क्वेश्चन है। अगर इट इफ यू आर थिंकिंग कि आफ्टर यूजिंग दिस आई एम गोना लर्न इट, then you can use it, but I think first you should struggle if you are a fresher. But if you're like a expert, you know how to do the programming, then you can use it, but still at certain level,
बिकॉज ये आपके टास्क कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाई देन इट मींस यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, यू आर जस्ट सिंपली टोटली रिलाइंग ऑन देम। गॉट इट। इन टूल्स को यूज करें, कोई मसला नहीं है, बट कि मेक श्योर आपकी लर्निंग भी ना स्टॉप हो इनसे। एनीवन एल्स? ऑल गुड आई थिंक। आप किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? Do we, Kashan, do we have any other announcement before we end this session? नहीं, अभी हम अनाउंस कर देते हैं कि किसी के अभी कोई क्वेश्चंस हो या कोई कंसर्न्स हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो पूछ सकते हैं, या इनबॉक्स में भी आप अपनी क्वेरीज लेके आ सकते हैं। Okay, so how agent builders handle adversarial tools usage और prompt injection attacks in real world deployment? So prompt injection attacks basically यही है कि आपने prompt enter किया है, आपने जैसे एक चैटबॉट है, कंपनी बैंक का चैटबॉट है, आप उसके चैटबॉट पे गए, आपने उसको कहा मुझे किसी भी यूजर का, आपने किसी भी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजेक्ट करके आपने किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन गेट कर ली है। सो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को भी प्रिवेंट करने के लिए एडवर्सेरियल अटैक टूल्स के जो अटैक्स है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट, ये बेसिकली सारा सेक्शन गार्ड्रेल एंड प्राइवेसी का सेक्शन है जो कि सेक्शन 12 है, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट दिस। सो ये पूरा हमारा सेशन है, इसमें पूरा एक हमारा मॉड्यूल है सेपरेट जिसमें हम देखेंगे हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस इन द रियल वर्ल्ड। मेरी अगर बात करें, मैं एक बैंक में काम करता हूँ, हमने और मेरा काम ही यही है कि मैंने बैंक के लिए एक चैटबॉट बनाया हुआ है। वो चैटबॉट दो तरह से आपको फैसिलिटेट करता है, एक तो आपको बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रमोशंस, डिफरेंट कोई भी लेट से आपके कार्ड पे प्रमोशंस आती हैं, आपको नहीं पता होता, आप जाके चैटबॉट से पूछो आपको बताएगा। लेकिन अगर आप बैंक चैटबॉट में लॉग इन करो तो आप उससे अपनी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री ले सकते हो, आप उसे अपना बैलेंस ले सकते हो, आप कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है अकाउंट के रिगार्डिंग, आपने उससे स्टेटमेंट निकलवानी है तो आपको स्टेटमेंट देगा। अब ये कहने को तो बहुत फैंसी लगता है, लेकिन इसको अगर हम देखा जाए, हम एक फाइनेंशियल सेक्टर में ये चीज़ हमने इंटीग्रेट की है, इसका एक क्या कहते हैं, इससे एक बड़ा इम्पैक्ट भी आ सकता है अगर उसको मिस यूज़ किया जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने डिफरेंट गार्ड रेल्स बनाए हुए हैं, जो कि गार्ड रेल्स ही 900 लाइंस के से ऊपर है, जो कि डिफरेंट सिनेरियोज को उसने कवर किया हुआ है। सो ये टोटली डिपेंड ऑन योर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस एंड योर गार्ड रेल्स, आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं मॉडल को ताकि वो जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स ना चला जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो वहां जाके भी पूछो, कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारा वेबिनार एंड हो गया तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करें, एंड मैं या कशान कोई भी आपको जो भी जिसका बनता होगा, जैसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, आई विल मस्ट आंसर योर क्वेरी। और इस सेशन की जो ये वीडियो है ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर हम अपलोड करके उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग मिस हो गए नहीं ज्वाइन कर सके क्योंकि जॉब्स वगैरह भी होती हैं, तो वो लेटर ऑन भी इसको सेशन को देख सकते हैं। बाकी इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट एजेंट्स, आप एजेंट्स को इन डिटेल सीखना चाहते हैं, सो ज्वाइन करें। अब ये नहीं कि आई एम सेलिंग माई कोर्स, इट्स अ वेरी डिटेल कोर्स जिसमें मैंने हमने टाइम स्पेंड करके इस कोर्स आउटलाइन को डिज़ाइन किया है, ताकि हमारे पास, अब हमने एक फ्रेमवर्क को नहीं कवर किया, हमने डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को कवर किया। और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, कोई एक और
फ्रेमवर्क अगर आता है तो हम उसको भी ऐड करेंगे, उसको भी हम उस सेशन में ऐड करेंगे। इट डजेंट मैटर हमारा कोर्स ड्यूरेशन बढ़ जाए, विद इन सेम पीस हम उसको उस नॉलेज को आप तक पहुंचाएंगे। दिस इज जस्ट आवर एम, नॉट टू जस्ट सेल अ कोर्स, जस्ट टू एजुकेट यू गाइस, ताकि ये स्किल आप लोग भी सीख सकें। बाकी ऑब्वियसली द कॉस्ट वी हमने अपने इसमें एफर्ट एक एग्जर्ट किया है काफ़ी। हम इसमें मैं तो यहाँ पे आई थिंक सो अगस्त से इसमें हम काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली आफ्टर 6 मंथ हम जो है ना इसको कंपाइल कर पाए हैं। सो अगर आपको कॉस्ट लग रही है, आई अंडरस्टैंड आप स्टूडेंट्स हो, बट स्टिल इफ आई हैव टू जस्टिफाई, हम लोगों ने भी इसमें जो है ना काफ़ी एफर्ट्स एग्जर्ट्स किए हैं। So this is the only thing I just want to say from my side. बाकी the good thing is it's not like recorded videos. आपके पास हर वीक एक लाइव सेशन हुआ करेगा, जिसमें जो रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं उसी का कोर्स को हम लाइव भी जा सकते हैं। हर मॉड्यूल में हम लाइव, हर मॉड्यूल की हर सेशन की एग्जीक्यूशन हम हर एक वीकेंड पे लाइव कर सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी। जिसने मिस कर दी उसको रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल ही होगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें हर पर्सन लाइव आके साथ लर्निंग कर रहा है। वीकेंड पे क्लासेस रख सकते हैं, वट एवर आपकी जो फिजिबिलिटी है, मेरी जो फिजिबिलिटी है, उसके लिहाज से हम कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जी, और किसी का क्वेश्चन है कोई? I think अब किसी का क्वेश्चन नहीं, आई थिंक वी कैन एंड दिस सेशन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। आई होप आप लोगों को एजेंट्स की समझ आई होगी, व्हाट आर एजेंट्स। I try to explain in very layman terms. So if you guys enjoyed this session, do let us know, give your feedback, and thank you so much for joining. थैंक यू।